नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हमने आपके लिए एक नई जानकारी लेकर आए हैं जिसे आप शायद ही जानते होंगे। यह जानकारी बहुत ही रहस्यमयी और रोचक है। इस वीडियो में हम आपको 4 महान योद्धाओं की अंतिम इच्छा के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी किए वीडियो प्रारंभ करते हैं। इससे पहले कि आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज कर दीजिएगा। महाभारत के इन 4 योद्धाओं की अंतिम इच्छा बेहद चुनौतीपूर्ण थी। जानोगे तो आश्चर्य में पड़ जाओगे। महाभारत युद्ध में कई महान योद्धाओं की मृत्यु हुई। उन योद्धाओं ने चाहे धर्म का साथ दिया हो या अधर्म का, जिनकी भी मृत्यु श्री कृष्ण के हाथों हुई, सबको मोक्ष प्राप्त हुआ। लेकिन उनमें से 4 योद्धा ऐसे थे जिन्होंने श्री कृष्ण से अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की थी। वे अंतिम इच्छाएं इतनी कठिन थी कि उन्हें केवल श्री कृष्ण ही पूरा कर सकते थे। क्या थी वे अंतिम इच्छाएं? आइए जानते हैं। पहली अंतिम इच्छा दानवीर कर्ण की थी। कर्ण जब मृत्युशैया पर थे तो श्री कृष्ण ने उनसे उनके सोने के दांत मांगे, जो कर्ण ने अपने हाथों से तोड़कर खुशी खुशी दे दिए। श्री कृष्ण उनकी दानवीरता से प्रसन्न हुए और उन्हें कुछ मांगने को कहा। कर्ण ने श्री कृष्ण के सामने अपनी अंतिम इच्छा रखी। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि अगले जन्म में कृष्ण भगवान उन्हीं के राज्य में जन्म लें। और दूसरे वरदान में उन्होंने कहा कि उनका अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर हो जहां कोई पाप ना हुआ हो। कर्ण की दूसरी इच्छा बहुत चुनौती भरी थी, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं था जहां पाप न हुआ हो। अंत में कृष्ण भगवान ने कर्नाटक राज्य की कर्नाली नदी के तट पर एक बालिस्त भूमि मिली। उसी भूमि पर कृष्ण भगवान ने अपने हाथ की कोहनी टिकाकर कर्ण का अंतिम संस्कार अपने ही हाथों से किया। इस तरह दानवीर कर्ण मृत्यु के बाद सीधे वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। दूसरी अंतिम इच्छा भीम के पुत्र घटोत्कच की थी। युद्ध भूमि में जब भीम का राक्षसी पुत्र घटोत्कच अंतिम सांसें ले रहा था तो श्री कृष्ण ने उसके प्रति स्नेह जताते हुए उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी। घटोत्कच ने कहा कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे शरीर को ना तो भूमि को समर्पित करना, ना जल में प्रवाहित करना, ना अग्निदाह करना, बल्कि मेरे इस तन के मांस, त्वचा, आंखें, हृदय आदि को वायु रूप में परिवर्तित करके अपनी एक फूंक से उसे आकाश में उड़ा देना और मेरे शरीर के कंकाल को पृथ्वी पर स्थापित कर देना। आने वाले समय में मेरा यह कंकाल महाभारत युद्ध का साक्षी बनेगा। श्री कृष्ण ने उसकी ये अंतिम इच्छा पूरी की थी। तीसरी अंतिम इच्छा विदुर की थी, जो धृतराष्ट्र के मंत्री थे। महाभारत युद्ध समाप्त होने के 15 वर्षों बाद विदुर ने संन्यास ले लिया और वन में जाकर कठोर तप करने लगे। तब श्री कृष्ण उनके तप से प्रसन्न होकर उससे अंतिम इच्छा पूछे तो उन्होंने कहा कि मेरे मरने के बाद मेरे शव को ना तो जलाना, ना दफन करना, ना जल में प्रवाहित करना, मेरे शव को सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर देना। श्री कृष्ण ने वैसा ही किया। चौथी अंतिम इच्छा थी संजय की, जिसने धृतराष्ट्र को महाभारत का आंखों देखा हाल सुनाया था। महाभारत युद्ध के पश्चात धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद संजय हिमालय पर चले गए, जहां से वे फिर कभी नहीं लौटे। हिमालय पर संजय ने भगवान कृष्ण का कठिन तप किया। जब श्री कृष्ण ने संजय से अंतिम इच्छा पूछी तो संजय ने कहा कि हे प्रभु, महाभारत युद्ध में मैंने अधर्म का साथ दिया था, इसलिए मुझे आप पत्थर का बना दो और जब तक आपका पुनः धरती पर अवतार ना हो तब तक इसी हिमालय पर पत्थर बनकर मैं आपकी भक्ति करता रहूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने संजय की अंतिम इच्छा पूरी करते हुए उसे शालिग्राम रूप में परिवर्तित करके हिमालय पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार इन 4 योद्धाओं ने अपनी अंतिम इच्छा श्री कृष्ण से कही थी। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज दोस्तों को शेयर और लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज कर दीजिएगा। हम आपके लिए इसी प्रकार के नए नए वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं
इसी प्रकार के अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।